अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनुल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.01 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 1। सूरे बकरा की तफसीर के तवील सफर के बाद आज सूरे आल इमरान की तफसीर का बाब शुरू हो रहा है। पहली आयत की तफसीर करने से पहले ये ख्याल आया कि सूरे आल इमरान का एक तारुफ दे दें, इसका एक ओवरव्यू दे दें, इसमें क्या क्या थीम्स अल्लाह ने कवर किए हैं, किस किस किस्म की हिदायत, किस किस किस्म के अहकामात हमारे लिए, अहले किताब के लिए और मुशरिकीन और कुफ्फार के लिए इस सूरे में मौजूद हैं। इसका एक मुख्तसरन तारुफ देखेंगे इस वीडियो में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे आल इमरान का मुख्तसर तारुफ देखें। इस सूरे का नाम सूरे आल इमरान यानी इमरान की औलाद है। ये बिल इत्तेफाक उलमा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई है, यानी ये सूरा मदीने मुनव्वरा में नाजिल शुदा है। इसके जुमला 20 रुकू हैं और इसमें 200 आयतें हैं। सूरे आल इमरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात दिए हैं, लेकिन इसमें जो थीम्स कवर हुए हैं उनको बेसिकली हम 4 थीम्स में क्लासीफाई करेंगे। जो अहम तरीन थीम है इस सूरे में वो है इस्लाम का दीन हक होना, और दूसरी थीम है नसारा की इस्लाह, यानी अल्लाह ताला ने इस सूरे में ईसाइयों की इस्लाह फरमाई है, उनके अकायद की इस्लाह फरमाई है। और तीसरी थीम गज़वात और मुसलमानों की तरबियत, यानी मुसलमानों की तरबियत के लिए जो अहकामात ज़रूरी थे वो अल्लाह ताला ने नाजिल किए, उनको जिहाद की इजाज़त दी, उनको गज़वात के सिलसिले में गाइडेंस दी। और इस सूरे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि मुसलमान खैर उम्मत हैं और दूसरे उम्मतों के लिए रहनुमा बनकर आए हैं, यानी इनको दुनिया की रहनुमाई की नसीहत की गई, वो जिम्मेदारी दी गई। मज़ामिन सूरे आल इमरान में सबसे पहले इस्लाम दीन हक है, जैसा हमने बताया। इसकी तफसील देखते हैं। इस सूरे में वाज़ेह अंदाज से इस बात की तसरीह की गई है कि इंसान की हिदायत के लिए उसके खालिक ने जो ज़ाब्ता अता फरमाया वो एक ही है और इसका नाम है दीन इस्लाम। यानी सारी दुनिया के जो इंसान हैं उनकी गाइडेंस के लिए अल्लाह की नज़र में एक ही फॉर्मूला है, एक ही कानून है, एक ही ज़ाब्ता है, वो है दीन इस्लाम। इस दीन के असासी अकायद और बुनियादी उसूल ज़मा व मकान के इख्तिलाफ व तअद्दुद के बावजूद अज़ली व अबदी हैं। यानी इस्लाम के जो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं और जो रूट गाइडेंस है इसके जो उसूल हैं वो चाहे ज़मा मुख्तलिफ हो चाहे मकाम मुख्तलिफ हो, यानी टाइम एंड स्पेस डिफरेंट ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी ये उसूल अज़ली हैं, यानी परमानेंट हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं, ये अबदी हैं। ये इसलिए कि ये दीन इंसान की ईजाद नहीं है। इंसान जो ईजाद करता है वो चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं, बल्कि अल्लाह का दीन है जो हक है, और हक हर जमाने में और हर हाल में एक ही हुआ करता है। यानी अल्लाह का दीन जो है उसके फंडामेंटल सेम होते हैं, उसकी फाउंडेशन सेम होती है, उसकी बेसिक लॉजिक सेम होती है। अहले किताब को ये बता दिया गया कि जिन अंबिया कराम के नाम पर तुमने अलग अलग दीन की बुनियाद डाल रखी है उन सब का दीन सिर्फ इस्लाम था। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तमाम के जद अमजद हैं उनका दीन भी इस्लाम ही था। यानी अल्लाह ताला अहले किताब को मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जिन अंबिया के नाम पर तुमने अलग अलग मज़ाहिब की बुनियाद डाल रखी है, दरअसल तमाम अंबिया सिर्फ अल्लाह वाहिद ही को मानने वाले थे। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उनके फोर फादर हैं वो भी अल्लाह वाहिद ही को मानने वाले थे, इस्लाम के पैरोकार ही थे। सूरे आल इमरान की दूसरी थीम है नसारा की इस्लाह, यानी ईसाइयों की इस्लाह। सूरे बकरा में यहूदियों की इस्लाह की भरपूर कोशिश की गई थी, क्योंकि उनकी कई हजार बरस की तारीख दुनिया के सामने एक नमूना थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ मदीने मुनव्वरा में उनका रोजमर्रा का साबिका भी था। यानी अगर हम सूरे बकरा की आयत पर गौर करें तो हम देखेंगे कि कई आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइलियों को मुखातिब किया, यहूदियों को मुखातिब किया, उनकी इस्लाह करने की कोशिश की गई। लेकिन सूरे आल इमरान में अल्लाह ताला ईसाइयों के अकायद की दुरुस्ती की तरफ खास तवज्जो फरमाई, यानी ईसाइयों को एड्रेस किया गया, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अल्लाह ने सुधारने की कोशिश की, और उनके अकीदा तस्लीस यानी उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी है उसका ऐसा मुहासिबा किया गया जिसका जवाब ईसाइयों के पास आज तक भी मौजूद नहीं। यानी अल्लाह ताला ने जो सवालात उनके
कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी पर उठाए हैं, उसका जवाब आज भी उनके पास मौजूद नहीं है। इस सूरे का बहुत सा हिस्सा इस वक्त नाजिल हुआ जब नजरान के ईसाइयों के उलमा व रूसा का एक वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अपने क़ैद के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा शुरू किया। यानी ये सूरे का बहुत ज्यादा हिस्सा उस वक्त नाजिल हुआ जब ईसाई उलमा का एक डेलीगेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने इस सिलसिले में डिबेट किया। सूरह आल इमरान का तीसरा थीम है ग़ज़वात और मुसलमानों की तरबियत। सूरह बकरा में मुसलमानों को कुफ़ार मुशरिकीन से जिहाद की इजाज़त दी गई थी। इसके बाद ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हो गया। ग़ज़वा ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद मौजूद हुआ करते थे। पहली जंग बदर के मैदान में हुई जिसमें 313 मुसलमानों ने बेसरो सामानी के बावजूद कुफ़ार को शिकस्त फाश दी। यानी पहली जो जंग थी, पहला जो ग़ज़वा था वो बदर के मैदान में हुआ। जुमला 313 मुसलमान थे, बेसरो सामान थे, बगैर हथियार के थे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन्हीं को कामयाबी अता की और कुफ़ार और मुशरिकीन को शिकस्त दी गई। लेकिन इस शिकस्त के बाद कुफ़ार में इंतकाम के शोले भड़क उठे। यहूद ने भी अपने साजिशों को तेज कर दिया। जंगे बदर में कुफ़ार की नाकामी ने कुफ़ार के इंतकाम के जज्बे को और भड़का दिया, यहाँ तक कि यहूद भी इसमें शामिल हो गए। ग़ज़वे बदर के बाद 1 साल भी गुजर नहीं पाया था कि मुशरिकीन मक्का ने पूरे साजो सामान के साथ हथियारों से लैस मदीने पर चढ़ाई कर दी। ओहद की पहाड़ियों में मुकाबला हुआ। जंग की इब्तिदा में मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने कुफ़ार को मैदान जंग से फरार होने पर मजबूर किया, लेकिन चंद नौजवान मुसलमानों की वजह से जंग का नक्शा बदल गया। मुसलमानों को सख्त जानी नुकसान हुआ। यानी जंग बदर के बाद तकरीबन 1 साल गुजरा जब जंग ओहद हुई। मुशरिकीन मक्का ने काफी तैयारी के साथ मदीने पर चढ़ाई कर दी। ओहद की पहाड़ियों में उनका मुकाबला हुआ। जंग की शुरुआत में तो मुसलमान गालिब रहे, कुफ़ार को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन चंद ऐसे मुसलमान नौजवान थे जो अभी अभी इस्लाम लाए थे। उनकी कुछ कमजोरियों के सबब मुसलमानों को सख्त जानी नुकसान हुआ। इस सूरे में यहूद और मुनाफिकीन की साजिशों का पर्दा चाक किया गया और मुसलमानों को उनकी अपनी कमजोरियों से आगाह किया गया। मुसलमानों की ऐसी तरबियत अल्लाह और उसके रसूल की निगरानी में हुई कि आगे चलकर वो सारी दुनिया पर इस्लाम फैलाने में कामयाब हो गए। यानी जंग ओहद जो थी ये मुसलमानों की तरबियत का एक अहम तरीन जरिया था, एक अहम तरीन मौका था। मुसलमानों की कमजोरियों को अल्लाह ने पॉइंट आउट किया, उनकी कमजोरियों की इस्लाह की गई और अल्लाह और रसूल की निगरानी में इस तरह से उनकी तरबियत की गई कि आगे चलकर वो सारी दुनिया पर इस्लाम का पैगाम फैलाने में कामयाब हो गए। और जंग ओहद के मौके पर यहूद और मुनाफिकीन जो गायबाना साजिशें क्या करते थे इस्लाम के सिलसिले में, वो भी जाहिर हो गई। सूरह आल इमरान का चौथा थीम है कि मुसलमान खैर उम्मत हैं। इस सूरे में मुसलमानों को अपने मुकाम बुलंद और फर्ज मनसबी से आगाह किया गया है कि तुम खैरुल उम्मम हो और तुम दुनिया वालों की हिदायत के लिए तैयार किए गए हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफि व तनहाउना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। मोमिनो जितनी उम्मतें यानी कौमें लोगों में पैदा हुई, तुम उन सब से बेहतर हो कि नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और खुदा पर ईमान रखते हो। और ये मनसब जितना अजीम और बुलंद है इतना ही कठिन और दुश्वार है, इसीलिए तुम्हें बाहम इत्तेफाक व मोहब्बत की जरूरत है। तुम्हें बहा ले जाने के लिए हसद व इनाद के तूफान उमड़ उमड़ कर आएंगे अगर तुमने अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से ना पकड़े रखा और क़ुव्वत इस्लामी के जज्बे से सरशार ना रहे और आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो न सिर्फ अल्लाह की नज़र में तुम जलील व ख़ार होगे बल्कि दुनिया की नज़रों में भी जलील होगे, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी बका खतरे में पड़ जाएगी। यानी सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम एक ऐसी उम्मत हो जो तमाम उम्मतों पर खैर फैलाने के लिए पैदा की गई हो। तुम खैरुल उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारा मकसद है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकते रहें और खुदा पर ईमान रखें। ये मनसब, ये मुकाम बहुत बड़ा है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुसलमानों को ज़रूरी है कि आपस में इत्तेफाक से रहें, खुलूस और मोहब्बत से रहें, अच्छे कामों में एक दूसरे का हाथ बटाएं, बुराई से एक दूसरे को रोकें। और ऐसा मुमकिन है कि बातिल परस्त इनके बीच दुश्मनी डालें, मुसलमानों को आपस में लड़ाएं, इनको बिखराने की कोशिश करें ताकि हक पर बातिल का गलबा वो ला पाएं। तो अल्लाह ताला वार्निंग देते हैं मुसलमानों को कि तुम्हारा जो मकसद है
وہ پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر کرو گے تو اللہ کی نظر میں تو ذلیل و خوار ہوگے ہی، بلکہ دنیا کی نظروں میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، یہاں تک کہ تمہاری اپنی بقا بھی ممکن ہے کہ خطرے میں پڑ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔